एरिया का चुनाव जिसमें हो रहा है, जिसमें डॉक्टर सुमन साहू जी चुनाव लड़ रही हैं, आपके बगल में बैठी हैं, और बहादुरी से चुनाव लड़ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। उस दिन हमें नॉमिनेशन में रहना था, लेकिन माता जी मेरी नहीं रही, इसलिए मैं नहीं उपस्थित हो सका। आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। 2 दिन से हम चुनाव प्रचार में यहाँ पे हैं। कई ऐसी चीज़ें मिली जिस तरीके से यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, जो प्रत्याशी यहाँ पर, उनको जैसे उनका पुराना हथकंडा है उनका, उस तरीके से वो प्रयास कर रहेंगे, लेकिन निश्चित है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर विजयी होगी। और आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में, ज़िले में और कुंडा, जिस तरीके से 19 में 14 में माननीय सांसद जी को यहाँ पर इस लोकसभा क्षेत्र से विजयी बनाया, उसी तरीके से कुंडा में हमारी 4 टाउन एरिया हैं कुंडा तहसील में, जो यहाँ पर हैं, यहाँ मानीपुर और हीरागंज और डेरवा, हम चारों नगर पंचायतों में विजयी होंगे। आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हम लोग आपसे, हमने कहा कि आज आपसे मुलाकात कर लें। हमारी पार्टी के ये है, आप चाहते हैं कुछ अगर लेकर के आए हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी, कुछ उसके बारे में जानकारी दीजिए। कुछ प्रत्याशी से भी बताइए कि वो कुछ बोलें, इस बारे में बताएं जानकारी। नहीं, आप प्रत्याशी से पहले प्रत्याशी से बात कर लीजिए, प्रत्याशी बात करिए। हम नमस्ते जी, मैं डॉक्टर सुमन। मेरा मुद्दा मात्र विकास है। मैं कुंडा के क्षेत्र में जहाँ भी अभी तक गई हूँ प्रचार प्रसार के लिए, लोगों का इतना प्यार और स्नेह सम्मान मुझे मिला कि मैं उनके सम्मान से इतनी गदगद हो गई हूँ कि मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाकी वहाँ पर जो मैंने अव्यवस्था देखी, जर्जर नालियाँ, सड़कें, जर्जर तार जो पड़े हैं, सब एकदम टूटी फूटी सड़कें, एकदम मतलब लोग इतने व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं कि उनका रहन सहन देख के मन एकदम बिल्कुल ये लगता है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। वैसे भी मैं जिस प्रोफेशन से जुड़ी हूँ, मेरा सेवा का भाव हमेशा शुरू से बना रहा है, और लोग मेरे पास आते थे, अपनी जो भी तकलीफें होती थी वो बताते थे, तो उन्होंने मतलब जैसे मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी बताई, लेकिन मैं उनके लिए कभी कुछ भी नहीं कर पाई। तो मुझे जब मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का प्रपोजल आया कि मैडम आप चुनाव में आगे आइए, आप जैसे लोग आगे आएंगे तभी इस क्षेत्र का विकास संभव है, तो फिर कई लोगों मतलब मुझे सजेस्ट किया कि मैडम आप ज़रूर आइए इस क्षेत्र में। मुझे भी कहीं ना कहीं दिखने लगा कि जो औरतें, जो महिलाएं मुझसे बार बार शिकायत करती थी, अपनी परेशानियां शेयर करती थी, तो मुझे भी लगा कि एक माध्यम है, एक जरिया है, मैं उनकी सेवा को सफल बना सकूं, उनके दुख दर्द को दूर कर सकूं। टूटी हुई नालियाँ, टूटी हुई सड़क, खड़ंजे, नालियाँ, ये तो सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती, पुरानी होती, बहुत सारी, जैसे लेकिन क्या आपने क्या ऐसा देखा जिनको दूर करने के लिए आप मैदान में उतर आई? ये भी तो कुछ बताइए, इस तरह का कुछ बताइए जिससे आपको लगा कि आपका मन द्रवित हुआ, कि आप जो है देख करके आपको लगा कि हाँ हमें इस चुनाव में उतरना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे क्षेत्र की, वो भय, भूत और भ्रष्टाचार है। लोगों में भय व्याप्त है। भूत का भूत का भय व्याप्त है। भूत का भय तो व्याप्त ही है। क्या है ये जो आप बता रही हैं, भय, भूत और भ्रष्टाचार, इसके बारे में जानकारी दें थोड़ा। है चूँकि जो आप बताना चाहें, जो पब्लिक को बताना चाहें, आप बताइए उसके बारे में। जैसे कि भ्रष्टाचार मैडम बोलना चाह रही हैं, भ्रष्टाचार के अगर बारे में बात करें तो बहुत सारी योजनाएं सरकार की पास होती हैं जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, बट इतनी सारी योजनाएं पास होने के बाद भी आज उनकी हालत वही है। कोई योजनाएं आती हैं, उनका पैसा आता है, कहाँ जाता है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। आज भी जो जैसे कि आप बोल रहे हो कि नाली और ये सब तो होता ही रहेगा, पर वो बहुत बड़ी समस्या जो हमने अभी देखी है। हम थोड़ी देर के लिए गए थे चुनाव का प्रचार करने के लिए, लेकिन हमारे नाक बंद हो रहे थे क्योंकि इतनी गंदी बदबू आ रही थी वहाँ से।
लोग वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोना उनकी मजबूरी है। तो पहले ये बहुत बड़ी समस्या है कि उनको दूर किया जाए। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो पैसा है उनका आ रहा है, जो उनका हक का पैसा है वो उन तक पहुँचे। ये हमारी प्रत्याशी का, ये विकास का ये योजना है, ये इनका मूल मंत्र है, इसी पे ये काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ मेरी प्रत्याशी जो हैं, प्रत्याशी जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना नाम लगा के चुनाव लड़ रहे हैं। सत्ता था ये महिला सीट है, महिला सीट है तो महिला सीट को आगे आकर उस काम को करना चाहिए। यहाँ पर जो लड़ रहे हैं, जो पुराने जो लोग लड़ रहे हैं, 2 लोग, वो पहला काम तो अपना नाम आगे लेके चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोकतंत्र में अगर महिलाओं का एक तरीके सम्मान का अगर होना चाहिए तो सम्मान के तरीके से वो अपने नाम के आगे महिला को जोड़ दे रहे हैं। चुनाव खुद लड़ रहे हैं, वो नाम उनका प्रचारित कर रहे हैं अपने। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो अभी आपने कहा, बात हो रही थी कि यहाँ पर भय वाली बात हुई। भय तो निश्चित है, वो बता रहे हैं, पूरी बात तो हो नहीं पाई। भय तो यहाँ पर है, उस भय को दूर करने के लिए भी एक महिला जो है सामने आई, उन्होंने चर्चा किया। तो उस भय को दूर कर भी करना है यहाँ पर, वो भय दूर भी होगा वो। और इसलिए बराबर इन्हें हमेशा निरंतर, अब आप बताएं, आज एक मैटर आया है सामने, आप बता रहे हैं, उस लिए भी जो है अभी आपको देंगे हम। एक यहाँ पर सुबह से ही एक उनके कई ऐसे जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने वायरल कराते रहते हैं अपने लोगों से। हमने अभी कंप्लेंट भी किया, उसकी कापी भी आपको देंगे कि आप वो तो मैं यहाँ पर चुनाव जीत लूँगा, जीत के करूँगा, उसके बाद जो चाहे जो हो SDM खरीद लूँगा, इनको खरीद लूँगा, अधिकारियों खरीद लूँगा। ये चीज़ भी वायरल कराया उन लोगों ने, यहाँ के विधायक ने। उसका भी मैं अभी कंप्लेंट किया मैंने, उसका आगे पेपर भी आपको मैं दूँगा। इस तरीके भी यहाँ कार्रवाई से लोग करेंगे, क्योंकि प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ इसके बावजूद हमारी प्रत्याशी भारी मतों से जीत रही है। इसलिए हम लोग आज आपसे। आपके लिए बड़ी चुनौती कौन है, समाजवादी या जनसत्ता दल? हमारे लिए तो देखिए दोनों एक सिक्के के पहलू, दोनों जो यहाँ पर हैं, समाजवादी पार्टी और एक नया दल बना हुआ है, इसका नाम ही हम नहीं लेते हैं। तो ये दोनों लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चाहे एक नागनाथ है, दूसरा सापनाथ है। हमारे लिए तो दोनों ले, भारतीय जनता पार्टी निश्चित है कि दोनों लोगों को चलकर अपना अस्तित्व यहाँ कायम करेगी और सुमन जी जीतेंगे चुनाव। सुमन जी के लिए कोई बड़ा नेता भी आएगा कैंपेनिंग के लिए क्या? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज़ ये कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं का सम्मान है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जिले स्तर पर मीटिंग कर रहे हैं। 1 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और निश्चित है कि बड़ा नेता, जो पंचायतों का चुनाव है, वो जो लोकल जो स्तरीय नेता हैं, भाई हम आए थे, मेरी श्रीमती जी चुनाव नहीं थी, वो आई थी। और यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी हैं और पदाधिकारी, कल यहाँ के सांसद जी हैं, राष्ट्रीय मंत्री हमारे, वो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। सारे लोग आ रहे हैं और 4 तारीख तो निश्चित है सारे लोग चुनाव आएंगे। पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा हर दिन चुनाव लड़ती है।